Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. कॉलिंग सहमत आपकी पहली किताब, मतलब आप नेवी में थे, 14 इयर्स आपने नेवी सर्व की, उसके बाद आपने पीरामल ग्रुप ज्वाइन किया, उसके बाद आपने 8 साल कॉलिंग सहमत पे रिसर्च किया, काम किया। क्यों आपने, क्या ड्राइविंग फोर्स थी जो आपने सोचा कि मुझे ये किताब लिखनी चाहिए? और बाद में एक बहुत ब्लॉकबस्टर एक मूवी भी बनी राजी नाम से, उसका एक अलग एक पार्ट है, वो मैं अगले सवाल में पूछूंगी। लेकिन क्या ड्राइविंग फोर्स था इस किताब को लिखने के पीछे? देखिए 1993 में मैंने नेवी छोड़ दिया था। मैं फिडलर ऑन द रूफ एक फ़िल्म देखा करता था टपॉल की, उसमें वो गाना गाता था, इफ़ आई वर अ रिच मैन। मुझे अमीर बनने का बड़ा शौक़ था, पैसा कमाने का। मैं भी वो गाना गाता रहता था, ईश्वर से बात करता था, उनको दोस्त मान के बात करता हूँ, अभी भी करता हूँ। पागल कहेंगे आप मुझे, बट वो सुन लेता है। तो मैंने कहा भगवान थोड़े से 2-4 करोड़ दे दो तो क्या हर्ज है। तो और मुझे अंदर ही अंदर से पता था ऐसा होएगा। फेथ बहुत बड़ी चीज़ है। कॉलिंग सहमत और विछोड़ा फेथ पर थी। तो जब मैं छोड़ के पीरामल ज्वाइन किया, ऑलमोस्ट इमीडिएटली 94 में ज्वाइन किया, तो 99 में जब कारगिल जंग छिड़ी तो लगा फ़ौज का नमक खाया है, उतारना चाहिए। तो बतौर जर्नलिस्ट गया, तो लोग बोलते थे आप क्या कर लोगे वहाँ, एक आदमी क्या कर लेगा, आपको जाने की क्या ज़रूरत है, बच्चों को छोड़ के जा रहे हो, माँ बाप को छोड़ के जा रहे हो, कुछ हो जाए तुम्हें, तुम्हारे पीछे कोई पूछेगा आपको। बात तो ठीक है, बट मन में था कि फ़ौज का नमक खाया है, तो वहाँ गए। अब वहाँ पर एक फ़ौजी ऊपर से सरदार, वो चुप तो नहीं बैठता होगा, तो कुछ ऐसा किया होगा कि मुझे ज़बरदस्ती नीचे ले आया गया। तो जब नीचे लाया गया, मैं उन दिनों में ड्रिंक भी कर लेता था, फ़ौजी था, नॉनवेज भी खाता था। तो मैंने उनको बुरा भला कहा कि आप लोग गद्दार हैं, आपके होते हुए जानते हुए दुश्मन हमारे सर पर आके बैठ गया, हमारे घर की छत पे फोर्टिफाइड बंकर्स बना दिए, 500 मेरे जवान मर गए, आप लोग गद्दार हैं। तो एक ऑफिसर ने उठ के बोला था कि सभी गद्दार नहीं है, मेरी माँ नहीं थी गद्दार। तो पता लगाया कि उसकी माँ कौन थी, और फिर उसके घर में गए, मलेरकोटला गए पता लगाने के लिए। मलेरकोटला में क्यों रहती है, ये तो करोड़ोंपति थी श्रीनगर में। तो उनके जब घर में गए तो पता लगा कि वो जो है ना एक ऑर्डिनरी से घर पे वास करती थी। तो मुझे अंदर नहीं आने दिया कि भाई क्यों। तो मैंने कहा मुझे आप पर ये स्टोरी लिखनी है, तो आप यहाँ क्यों हैं? तो बोलते हैं क्योंकि अब्दुल चला गया। मैंने कहा अब्दुल कौन था? तो कहते वो सईद का वफादार नौकर था। तो मैंने कहा फिर? कहते वो मर गया। मैंने कहा कैसे मरा? मैंने उसको ट्रक के नीचे कुचल दिया। तो जो उसकी आँखों में, जबकि वो तब तक सेंटली बन गई थी लगभग, उसकी आँखों में नमी थी। तो बोलते थे कि आज भी जब उसके टायर के ऊपर से, उसके शरीर के ऊपर से निकले थे, तो जो आवाज़ आई होगी वो मेरे दिल दिमाग को हिला देती है। माँ हूँ, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता है। तो मुझे ये लगा कि मैं वहाँ जाके अपने आप को, कारगिल जाके बहुत ब्रेव बहादुर समझता था। अरे फ़ौजी, मैं आ गया, यहाँ तो कोई नहीं आया, और इतनी बड़ी ओहदे पर प्रेसिडेंट था पीरामल का तब, तो मैं बहुत ब्रेव आदमी हूँ। पर उसकी कथा सुन के तो मेरी तो ब्रेवरी ख़त्म हो गई, ज़मीन पे आ गई। तो मैं अपने आप को ना रोक के लिखना शुरू किया। मैं हर चीज़ स्टोरी पेन से लिखता हूँ, मेरे से कंप्यूटर से काम नहीं होता है। पुराना ख्याल कहूँ कि दिल और यहाँ की नस इकट्ठी है, तो लिखते हैं तो दिमाग कहीं और जला ना जाए, तो इसलिए। तो उसको 8-8 हज़ार वर्ड्स भेजता था कि पहला चैप्टर है, ये दूसरा है। तो वो काट के 2000 कर देती थी कि तुम ज़्यादा लिख रहे हो। तो सहमत ने जो जो सिखाया वो तो ग्रंथों में भी नहीं मिला। कृष्ण क्या थे ये उसने सिखाया था मुझे। एक मुस्लिम लेडी ने।
मुस्लिम लेडी ने।